वाइस आपने एकनाथ शिंदे जी को कहा एक रात पहले, क्योंकि कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है वो पार्टी चलाना चाहते, उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, और फिर आप जाते हैं वर्षा बंगलो में। तो लोग ये थोड़ा जानना चाहेंगे, मैं कोई अटकलें मीडिया स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि आपको वो पसंद भी नहीं है, मैं खाली जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या कह दिया जिससे अगले दिन एकनाथ शिंदे खुद स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण के लिए आए। मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, एक दिन पहले की बात नहीं है, 2-3 दिन पहले वो पेशोपेश में थे कि मैं क्या निर्णय करूं, क्योंकि उनके यहाँ एक बड़ा तबका ये मानता था कि उन्होंने सरकार में जाना चाहिए, पर एक छोटा तबका ऐसा भी था जो कहता था नहीं जाना चाहिए, आपने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करनी चाहिए और उसकी प्रमुखता लेनी चाहिए। तो उनके सामने था कि लोग, बड़ा तबका कहता है जाओ, ये कहते हैं मैं जाओ, मैं क्या करूं। उस समय मैंने उनको मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देकर ये कहा कि आपने जो लोग कह रहे हैं उसी निर्णय के अनुसार जाना चाहिए। ये बहुत इमोशन में फंसने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विचार करने का विषय है। सरकार भी चलनी चाहिए और पार्टी भी चलनी चाहिए, इस दृष्टि से आप निर्णय लो। तो उन्होंने वो निर्णय लिया। और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि आप अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की, कुछ दिन हमने देखा जो हंसी मजाक आप लोग कर रहे थे, क्या वो पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हंसी मजाक भी हुआ कि देखिए आखिरकार शपथ ग्रहण होना है और सिर्फ अजीत पवार के साथ जो ऑल टाइम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिर्फ उनके साथ ही हो जाए, ऐसा कई सारे मीम्स भी जा रहे थे। इतने मीम्स थे तो हम लोग तो एक दूसरे को शेयर करते थे और उसके ऊपर हंसते थे। बड़ा शिंदे ने आपको जवाब दिया आपके मीम के? नहीं, हमने तो अजीत दादा को दिखाया है कि एक ऐसा मीम था जिसमें अजीत दादा एक कुर्सी पर बैठे जिस पर उप मुख्यमंत्री लिखा है, दूसरी कुर्सी खाली है जिस पर मुख्यमंत्री लिखा है, और वो अजीत दादा कह रहे अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट हूँ। तो इस प्रकार कई मीम्स बने, तो हम लोगों ने भी उसको एंजॉय किया। मैं एक चीज दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने आपको महाराष्ट्र असेंबली के अंदर देखा और आप डेटा पे बहुत विश्वास करते हैं। जब आप इससे पहले भी असेंबली में आपने कई ऐसी लड़ाई की, आपने डेटा पे बहुत बात की। मैं इस चुनाव की अगर बात करूं, लोकसभा के बाद जो टर्न अराउंड देखने को आया, वो टर्न अराउंड के पीछे कई सारे स्टोरीज हमने सुनी। दिल्ली के पैराशूट जर्नलिस्ट नहीं, हम लोग यहाँ पे थे, तो ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट आपने की लोकसभा के बाद और एफिडेविट पर्चे आपने लोगों के घर पे भेजा लाड़की बहना योजना को लेकर, क्या ऐसा आपने किया पिछले 7 से 8 महीने में जो एक टर्न अराउंड देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले हमने इस बात पर वर्किंग किया कि लोकसभा में नैरेटिव कैसे परकोलेट हुआ, फेक नैरेटिव लोगों के तक कैसे पहुंचा, उस पर विश्वास कैसे बैठा, उसकी पूरी जो पद्धति थी उसको हमने डिसाइफर किया। ये जो भारत जोड़ो के जो एक दुकान है, उस दुकान के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने क्या क्या किया है, ये हमने उसको समझ लिया और फिर हमने अपनी यंत्रणा तैयार की फेक नैरेटिव को सीधे नैरेटिव से जवाब देने की। और धीरे धीरे हमारी यंत्रणा इतनी इफेक्टिव हुई कि अंतिम दिन तक महाविकास आघाड़ी कोई नैरेटिव तैयार नहीं कर पाई। नैरेटिव हम तैयार करते थे, वो जवाब देते थे। ये पहला काम हमने किया। दूसरा, हमने ये लड़ाई फोर्सेस के साथ थी। हमारे ध्यान में आया कि लोकसभा में हमको कांग्रेस, शरद पवार जी या उद्धव ठाकरे जी पराजित नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो एनार्किस्ट फोर्सेस यूज किए, जैसे कि भारत जोड़ो की अलग अलग संगठनाएं, ये एनार्किस्ट फोर्सेस है। इनका भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन भारत के संविधान ने जितनी संस्थाएं तैयार की, उन संस्थाओं पे से लोगों का विश्वास उठ जाए, इलेक्शन कमीशन से उठ जाए, सीएजी से उठ जाए, उच्च न्यायालय से उठ जाए, आरबीआई से उठ जाए, इस प्रकार की ये लोग प्रयास लगातार करते, एक एनार्की तैयार करने का प्रयास करते। तो हमारे ध्यान में है कि एनार्किस्ट फोर्सेस से लड़ना है तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती। इसलिए हमने हमारी विचार परिवार की संस्थाओं को ये निवेदन किया कि राजनीति तो हम कर लेंगे, आपको राजनीति करनी नहीं है, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो एनार्किस्ट फोर्सेस खड़ी हुई है, उसका जवाब नेशनलिस्ट फोर्सेस ने देना चाहिए। और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने उसका जवाब दिया, उनका नैरेटिव टूट गया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये
नीचे के ग्राउंड पे हमने सारी तैयारियां की। हमारी जो योजनाएं थी, लाडली बहन योजना होगी, युवाओं के लिए योजना होगी, किसानों के लिए योजना होगी, इसने एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारे लिए तैयार किया। और सबसे बड़ा इसमें अगर रोल किसी चीज़ का होगा तो प्रधानमंत्री जी ने एक है तो सेफ है ये जो नारा दिया, इट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। जो बटा हुआ समाज था वो एक हो गया। सभी के ध्यान में आया जिस प्रकार से लोकसभा में एकदम जहरीला प्रचार करके पोलराइजेशन किया गया है, इसका जवाब नहीं देंगे तो हम शांति से नहीं जी पाएंगे। और लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त वोटिंग किया और अपनी ताकत दिखा दी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलकर इतना बड़ा यश मिला। मैं ये दो सवाल जरूर करूंगा योजना पे और साथ ही साथ ये स्लोगन पे, क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने पूछा ऑडियंस से कि क्या पूछना चाहिए, बहुत लोगों को ये जानना था कि एक है तो सेफ है के लिए। बट इससे पहले ये जानना चाहूंगा देवेंद्र जी कि आपकी पार्टी ने आज ऑफिशियल तरीके से ये कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन रोल, जॉर्ज सोरोस जैसे लिंक उभर कर आ रहा है और जिस तरह से टेबल पर रखा जा रहा है, जितने भी इश्यूज हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इश्यूज जो रखे जा रहे थे वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर से आ रहा था। क्या आपने यही देखा महाराष्ट्र के इलेक्शंस के वक्त में भी कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी अपनी पूरी कैंपेनिंग करी थी, क्या आपको लगता है कि फॉरेन एजेंडा को लेकर एक फॉरेन इंटरफेरेंस होने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये जो भारत जोड़ो के नाम से 160-180 संगठनाएं साथ में आई थी, इनमें से कई संगठनाएं ऐसी है कि जिनका फंडिंग चेक किया जाना चाहिए, जिनका फंडिंग ये फॉरेन फंडिंग है और ऐसे तत्वों से आ रहा है जो दुनिया के कई देशों में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर चुके हैं, डिस्टेबल करने का काम कर चुके हैं। ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ करके, और आप देखिए उस समय कई फॉरेन मीडिया ने भी एक बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। कलर्ड महाराष्ट्र में भी बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। तो ये तो 1+1 2 हमको ध्यान में आता है। अब इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से एनार्की लाने की, और आपने ये बयान भी दिया इलेक्शन के टाइम पे, इट्स अ ग्रुप ऑफ एनार्किस्ट्स जो आपने कहा था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पैसे कहां से आ रहे हैं और आखिरकार उनका एजेंडा क्या है? क्या आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री होने के नाते एक कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ संस्थाओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास भी है। क्या आप कार्रवाई करेंगे? वो सबूत मेरे पास भी है। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और उचित समय पर मैं विधानसभा में भी ये सारे एविडेंसेस रखूंगा कि कौन सी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही थी।